बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक 9.8 पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका पाथ कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बिहेवियर होता है। तो स्टूडेंट इसे स्टार्ट करते हैं। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास टॉपिक का नाम है पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, कि कोई भी पार्टिकल जो चार्ज हो। अब चार्ज पार्टिकल का मतलब है कि दो ही किस्म के चार्जेस हो सकते हैं और वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का पाथ, हमें उसका अगर रास्ता मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का पाथ डिटरमिन करने के लिए हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन के अंदर लेके जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कोई भी ऐसी फील्ड जिसके एक साइड पे पोटेंशियल हाई हो और दूसरी साइड पे लो पोटेंशियल हो और हाई से लो की तरफ चार्जेस मूव कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हो, या ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव से लाइंस निकल कर नेगेटिव में एंटर हो रही हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये कोई प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। तो उसको प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल देने की वजह से, इसे हम कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अगर आपके पास ये फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये हर साइड पे सेम है, देन पाथ इज़ टिपिकली स्ट्रेट। तो मोस्टली पाथ आपके पास स्ट्रेट होगा चार्ज पार्टिकल का, और चार्ज पार्टिकल इज़ मूविंग अलॉन्ग द फील्ड। यानी आम तौर पर पाथ जो है वो स्ट्रेट ही होता है जब भी फील्ड यूनिफॉर्म हो और चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग द फील्ड मूव करे। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? अब ये आपके पास फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ हैं, और हम इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं वो परपेंडिकुलर, इस फील्ड के परपेंडिकुलर। आप देख रहे हैं कि लाइंस इधर को हैं और हमने चार्ज पार्टिकल को ऐसे एंटर करवाया है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसे हम कहते हैं कि हमने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली एंटर करवाया है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये परपेंडिकुलर जाएगा तो फिर इसका रास्ता स्ट्रेट नहीं रहेगा, इसका पाथ पैराबोला का हो जाएगा। जिस तरह पैराबोला हमारे पास होता है डाउनवर्ड या अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड या अपवर्ड उस केस में होगा अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया, नेगेटिवली लिया है, और दोनों चार्जेस या उसमें से एक चार्जेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड आपने एंटर करवाया है। और जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। तो इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमारे पास एक्सीलरेटेड होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसको समझते हैं ये बात का मतलब क्या है। अब देखें स्टूडेंट, हमने दो बातें की कि अगर हमारे पास पाथ स्ट्रेट होगा तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अलॉन्ग द फील्ड। अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होगा, फील्ड की डायरेक्शन ये है और हम इसको इस तरह से एंटर करते हैं, इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को एंटर करवाती हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में इसका जो पाथ है वो हमारे पास पैराबोलिक पाथ होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, यानी टू डायमेंशनल पाथ ये फॉलो करेगा। अगर मैं नेगेटिव पार्टिकल को करवाती हूँ तो वो भी इस तरह से टू डायमेंशनल पाथ फॉलो करता हुआ पॉजिटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, बट फॉलोइंग दी पैराबोलिक पाथ। और यही बात यहाँ लिखी हुई है, इफ़ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली टू यूनिफॉर्म फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ये दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इट विल नॉट गो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं होगा, बल्कि इट्स पाथ विल बी पैराबोलिक लाइक प्रोजेक्टाइल। और ये उसी तरह प्रोजेक्टाइल है जो हमने थ्रो किया और ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोजेक्टाइल की मोशन कैसी होती है। उसकी मोशन टू डायमेंशनल होती है, यानी वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा होता है और वाई एक्सिस में भी, हर पॉइंट पे उसकी मोशन टू डायमेंशनल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक हमारे पास वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होता है, ये वाला।
इस कंपोनेंट के लॉन्ग वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये अगर वाई एक्सिस है तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब यहाँ से हम एक बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट होते हैं, जिस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, हम कहते हैं कि ये उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि हमने पीछे फिगर में भी देखा कि पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिवली प्लेट की जानिब अट्रैक्ट होता है और जिस प्लेट की जानिब वो अट्रैक्ट होगा उसी प्लेट की जानिब उसकी डिफ्लेक्शन होगी, और इस तरह नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ होगा और उसी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो इसमें से पिक किए जा सकते हैं। ये वाली फिगर ऑप्शनल है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। ये दोनों फिगर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।